अरे क्या बात है दोस्तों, आप लोग डे 9 में भी आ गए पाइथन कोर्स 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपको समझ में आएगा इस पाइथन कोर्स के बारे में, जिसमें हम 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कर रहे हैं। ये हमारा डे 9 होने वाला है, जिसमें मैं आपको टेकिंग यूज़र इनपुट के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ी सी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ टेकिंग यूज़र इनपुट की, तो ये भी जो है थोड़ा सा मिलता जुलता है वेरिएबल और डेटा टाइप से। लेकिन जैसे इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो है हम किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग में चेंज नहीं करते, या किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर आउटपुट में चेंज नहीं करते। इसमें ये होता है जैसे अगर कोई बच्चा है वो गेम खेल रहा है, उस वो बच्चे को गेम खेलना ज़्यादा पसंद है। अगर आप उस बच्चे को बोलोगे पढ़ाई करो तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, उसको ज़्यादा पसंद होगा गेम। जैसे मैं भी हूँ, मुझे पढ़ाई इतनी पसंद नहीं है, मुझे गेमिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है या वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जब गेमिंग करता हूँ तो मैं कंप्यूटर को या जिस डिवाइस पे मैं खेल रहा हूँ उसको मैं इनपुट फराम कर रहा हूँ। मतलब मैं जो भी बटन दबा रहा हूँ तो वो चीज़ कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, जो मैं उसको कमांड दे रहा हूँ वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस इनपुट पे वो चल रहा है। और वो हमें देख के बहुत मज़ा आता है कि हम जो उसको कमांड दे रहे हैं वो कर रहा है, वो मार रहा है। वो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हम उसको कमांड देते हैं, वो गाड़ी चलाता है। तो इस तरह जब हम इस तरह कमांड देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हम ही वो गेम खेल रहे हैं। और वो गेम इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि फिर हम जो है आगे चल के भी वो गेम खेलते रहते हैं, और टाइम कब गुजर जाता है हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में भी पाइथन में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप जो है पाइथन को इनपुट देते हैं, और किस तरह कंप्यूटर में आप जो है इनपुट दे के इनपुट वैल्यू दे सकते हैं, और किस तरह आप उसको आउटपुट वैल्यू में ला सकते हैं कंसोल के थ्रू। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह यूज़र से इनपुट लिया जाता है। तो वेट किस बात का, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट्स के फंक्शंस क्रिएट कर लिए थे। चले देखते हैं इनपुट होता क्या और किस तरह जो है इनपुट पे काम किया जाता है। अगर मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूं तो इनपुट बेसिकली ये होता है कि ये किसी भी वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आप इनपुट में असाइन कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अगर मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल डाला और इस ए वेरिएबल में मैंने एक फंक्शन डाला इनपुट, क्योंकि हम इनपुट पे काम कर रहे हैं इसलिए मैंने वेरिएबल में फंक्शन डाला इनपुट। ए वेरिएबल के अंदर कोई भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं एक अल्फाबेट के अंदर। इस इनपुट वेरिएबल के अंदर मैं डालूंगा एंटर योर नेम। या मैंने क्या डाला, एक टेक्स्ट या एक स्ट्रिंग कह सकते हैं जिसमें मैंने लिखा एंटर योर नेम। तो मैंने पाइथन से कहा ये एंटर योर नेम मुझे इनपुट वैल्यू के थ्रू यहाँ पे आउटपुट दिखाओ। तो मैंने सिंपल पाइथन से ये कहा। आउटपुट दिखाने से पहले पाइथन कहेगा भाई इसको आप प्रिंट फंक्शन में प्रिंट तो करो, तब मैं आउटपुट दिखाऊंगा ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। ए क्यों लिखा, ताकि ये मुझे इस वेरिएबल का जो इनपुट मैंने लिखा है ये मुझे आउटपुट में शो करे। मैं यहाँ करूँगा रन। रन कर दिया। रन करने के बाद देखा इसने मुझे एंटर योर नेम शो किया। एंटर योर नेम में अब मैंने यहाँ नेम डाला इंशाल बेग, अपना पूरा नाम डाल दिया, एंटर किया। इसने मुझे जो मैंने कमांड यहाँ दिया इंशाल बेग, जो कि मैंने इसको इनपुट वैल्यू असाइन की, उसका इसने मुझे जो है आउटपुट यहाँ शो कर दिया इंशाल बेग। तो ये देखा सिंपल सी चीज़ है। अब मैं अगर इसको एम्प्टी रखूँ इस इनपुट को, यहाँ पे मैं ए डाल दिया, ए फंक्शन, क्योंकि ए वेरिएबल में हमने इनपुट डाला। करते हैं रन। रन करने के बाद ये मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा, एम्प्टी। यहाँ पे मैं इंशाल डालूंगा, एंटर किया तो ये मुझे इंशाल शो कर दिया, क्योंकि इनपुट वैल्यू में हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो पाइथन कहता है अगर आपने इनपुट वैल्यू में कुछ असाइन नहीं किया तो डायरेक्टली आप इनपुट वैल्यू में जो लिखना चाहते हो वो यहाँ लिखो, वो मैं तुम्हें असाइन करके नीचे दे दूंगा। तो इसने मैंने यहाँ पे लिख दिया इंशाल, इसलिए मैंने यहाँ इंशाल लिखा। तो मैंने जैसे ही एंटर किया इसने मुझे इनपुट के थ्रू जो है ये इंशाल वैल्यू यहाँ शो कर दी। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इसी तरह अगर आ जाते हैं आगे, यहाँ पे मैंने लिखा इंशाल, सॉरी यहाँ मैंने लिखा एंटर योर नेम वापस, जो कि हमने स्टार्ट में लिखा था। और यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ और यहाँ अब मैं चेंज करूंगा इसको। यहाँ मैं लिखूंगा माई नेम इज, या आप कह सकते हैं योर नेम इज। मैंने लिखा योर नेम इज, और यहाँ मैंने इस स्ट्रिंग को किया क्लोज और कॉमा डाल के ए डाल दिया। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब बताऊं तो ये है कि मैंने यहाँ लिखा ए वेरिएबल, तो मुझे इनपुट जो है प्रिंट करके आउटपुट में दो। पाइथन कहेगा भाई किस तरह, प्रिंट फंक्शन तो डालो। तो मैंने यहाँ डाला प्रिंट। अब मैंने प्रिंट से क्या कहा, मैंने प्रिंट से कहा प्रिंट यार भाई है ना तू, तो एक काम कर, ये जो ए वेरिएबल है ना इसको, ये जो मैंने टैक्स लिखा है इसके साथ प्रिंट करके दे दे। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ये आउटपुट में शो करेगा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम के अंदर आप जो वैल्यू डालेंगे या जो वैल्यू असाइन करेंगे, मैं एंटर योर नेम में जैसे अपना नाम डाल दिया इंशाल बेग,
जैसे ही मैं इंशालबेग लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो मुझे शो करेगा योर नेम इज और इंशालबेग शो कर देगा उसके आगे। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको दी। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एंटर या रन दबाएं। मैंने किया रन, वर्किंग शो हो रहा है। यहाँ मैं लिखूंगा इंशालबेग, मैंने एज अ नेम डाल दिया इंशालबेग। अब मैं एंटर करूंगा तो मुझे शो करेगा योर नेम इज इंशालबेग। तो देखा आपने, इसने मुझे सिंपल वर्ड्स में शो कर दिया योर नेम इज इंशालबेग, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा योर नेम इज कॉमा ए, जिसका मतलब है आपने यहाँ मेंशन किया योर नेम इज मुझे पहले चाहिए, फिर उसके बाद ए वेरिएबल में जो मैंने इनपुट फंक्शन में चीज डाली है वो मुझे उसके बाद चाहिए। तो इसलिए योर नेम इज पहले शो किया और फिर इंशालबेग जो मैंने इसको वैल्यू दी इसने मुझे वो शो कर दी उसके बाद। तो सिंपल सी चीज़ है। ये होता है कुछ यूज़र इनपुट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये थोड़ा सा जो चीज़ थी मैंने आपको क्लियर कर दी कि बेसिकली किस तरह आप जो है इनपुट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली एग्जांपल। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो कि बिगिनर प्रॉब्लम फेस करते हैं, मतलब जो एरर्स उनको आते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली वो एरर्स ये होते हैं कि अगर मैं नीचे आऊँ और यहाँ मैंने लिखा एक्स इक्वल टू, यहाँ मैंने डाला इनपुट, या आप कह सकते हैं यहाँ मैंने लिखा ए इक्वल टू इनपुट। अभी हम वेरिएबल को चेंज भी कर देंगे आगे। मैंने यहाँ लिखा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, यहाँ मैंने क्या लिखा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब इसी तरह मैंने एक और वेरिएबल डाला ए का, यहाँ मैंने लिखा है इनपुट और यहाँ मैंने लिखा है एंटर योर सेकंड नंबर। इस तरह आया मैं नीचे, यहाँ मैंने किया प्रिंट मुझे एक्स प्लस वाई दो। यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते, वाई किया यहाँ, एक्स किया यहाँ। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बिगनर्स को फेस होती है और वो कहते हैं कि हमारा पीसी खराब है या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मसला है या पाइथन हमारा सही काम नहीं कर रहा। हाँ, मानता हूँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। उनको लगता है कि उन्होंने ही कुछ गलती की है या उनका जो मॉनिटर है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या पाइथन उनका वर्क नहीं कर रहा, वो ये नहीं मानते कि उनसे गलती हुई है। बेसिकली कुछ यूजर्स के साथ होता है कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पाइथन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो आप खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हो। इसका मैं सोल्यूशन भी बताता हूँ इस प्रॉब्लम का होता क्या है। बेसिकली यहाँ मैंने डाला इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम एंटर योर सेकंड नेम एक्स प्लस वाई। तो आप लोग कहेंगे हाँ बहुत आसान है, आप पहला नंबर डालोगे, सेकंड नंबर डालोगे, फिर आपको प्लस करके वो आंसर शो कर देगा। चलिए देखते हैं, शो करते हैं। रन किया मैंने, वर्किंग, ये कहेगा एंटर योर नेम, और इसने मुझे पहला वाला प्रिंट करके दे दिया। तो यहाँ पे इंशाल डाल देता हूँ मैं, योर नेम इज इंशाल, इसने शो कर दिया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। फर्स्ट टाइम में मैं फर्स्ट नंबर में मैं डालूंगा 20। ये मैंने दोनों जगह 20 डाला। तो आप कहेंगे हाँ हाँ बहुत आसान है, अब तो 40 ही शो करना चाहिए। एंटर, क्या शो किया इसने? तो मुझे 2020 शो कर दिया। किस तरह? बेसिकली इसने क्या किया, इसने मुझे प्लस करके आंसर शो नहीं किया, इसने मुझे आंसर मिला के शो कर दिया। मतलब इसने मुझे आंसर जो है कॉन्कैटिनेट करके दे दिया। 20 के बराबर में 20 छाप दिया जो कि मैंने इधर लिखा है। ये 20 इधर आ गया, इसके बराबर में ये दूसरा वाला 20 छाप दिया। अब आप बोलेंगे ये क्यों भाई, हमने तो यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई, तो मुझे इसने फिर प्लस करके क्यों नहीं आंसर दिया? ये क्या है, तो चीटिंग कर रहा है पाइथन। बेसिकली इसमें कोई चीटिंग नहीं होती है, इसमें कोई आपके पाइथन का मसला नहीं है या कोई भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मसला नहीं है। इसमें सिंपली जो है आपने अपने आप को प्रॉब्लम में डाला है। अगर आपको नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पहले जाके देखें जो कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में, उसमें मैंने आपको पूरा क्लियर किया। इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरह आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो इंटीजर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, वो आप देखें। पाइथन भी आपसे यही कहता है कि आप डेटा टाइप को चेंज कर दो भाई। मैं इस तरह आंसर नहीं दे सकता, आप डेटा टाइप को चेंज कर दो। लेकिन हम कह रहे हैं भाई हम क्यों करें डेटा टाइप को चेंज, जब हम उसके बारे में पढ़ ही नहीं रहे। हम तो पढ़ रहे टेकिंग अ यूजर इनपुट के बारे में, तो हम क्यों चेंज करेंगे इसको, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर के अंदर? हमारी मर्जी, हम नहीं करना चाह रहे भाई। पाइथन कहेगा चलो आप नहीं करो, आप दूसरा मेथड यूज कर लो। दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे डाला इनिट, यहाँ मैंने डाला एक्स, यहाँ मैंने डाला क्लोज किया ब्रैकेट, इनिट यहाँ डाला, ओपन किया ब्रैकेट, क्लोज किया ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वैसे बता दिया था, लेकिन मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ बेसिकली क्यों मैंने ये डाला। मैंने यहाँ क्या लिखा पहले आप ये देखें, एंटर योर फर्स्ट नंबर एंटर योर सेकंड नंबर, और मैंने इसको एज अ, एक सेकंड, यहाँ मैंने किया इसको रिमूव। अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इस तरह, ये देखें एंड ऐसे, ये मैंने कर दिया। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने यहाँ क्यों डाला इस तरह, इनिट फंक्शन में एक्स क्यों डाला, इनिट फंक्शन में वाई क्यों डाला मैंने। इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे क्या डाला, अगर मैं आपको दिखाऊं, एंटर फर्स्ट नंबर किस में डाला, कोट्स के अंदर। कोट्स के अंदर हम कौन सी वैल्यू डालते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। बिल्कुल सही आपने सोचा। दूसरी वैल्यू में भी हमने क्या डाला, एंटर योर सेकंड नंबर, ये भी हमने किस में डाला, कोट्स में। तो ये किस तरह आया, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो बेसिकली पाइथन को ये लगा कि आपने जो इनपुट वैल्यू डाली है वो आपने कोट्स में डाली है, तो पाइथन को ये लगा कि आप इसको एज अ स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, चाहे आपने इसमें नंबर ही क्यों ना डाला हो। पाइथन को ये नहीं पता कि आपने नंबर को एज अ इंटीजर डिफाइन कर रहे हो। पाइथन इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है।
तो आपको जो है पाइथन को कुछ इस तरह नंबर असाइन करने जिससे वो समझ सके, हाँ ये इंटीजर है मैं इसको ऐड करके आंसर दे दूंगा, नहीं भाई ये स्ट्रिंग है मैं इसको आंसर नहीं दे सकता, ये तो मुझसे मांग रहा है स्ट्रिंग, तो मैं स्ट्रिंग को कैसे प्लस करूं, मैं स्ट्रिंग को तो प्लस करके आंसर दे ही नहीं सकता। तो इसलिए वो आपको फिर कॉनकैटिनेट करके नंबर दे देता है और फिर पहला नंबर पहले दे देगा, दूसरा नंबर उसके बराबर में जोड़ के आपको शो कर देगा, जैसे इधर शो किया हमने। लेकिन हम चाहते नहीं भाई पाइथन मुझे प्लस करके दो। प्लस करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उनको यही एरर फेस होने को मिलते हैं बिगिनर्स को। इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आप जो है अपने पहले और दूसरे फंक्शन को जिनको आप ऐड कर रहे हो, जिन वेरिएबल्स को, उनको आप इंटीजर में चेंज करो ताकि पाइथन को समझ आए हाँ ये इंटीजर और ये चाह रहा है इसका आंसर जो है ऐड करके दूं या जिस बोर्ड मास वैल्यू में ये चाह रहा है उसमें करके दूं। जैसे मैंने प्लस डाला, आप माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको इंटीजर में पहले चेंज करना होगा क्योंकि पाइथन को लगता है कि आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाली और स्ट्रिंग वैल्यू को वो कैसे ऐड करके दे सकता है, वो तो आपको एरर ही शो करेगा या बराबर में वैल्यूज कॉन्कैटिनेट करके दे देगा। तो अब मैंने यहाँ डाला इंटीजर वेरिएबल 1, इंटीजर वेरिएबल 2, करते हैं इसको रन। अब देखते हैं एरर शो करेगा या नहीं। इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं एरर शो करेगा या नहीं। यहाँ पे मैंने किया इंशाल, पहला वाला इसने मुझे प्रिंट किया, एंटर ईयर फर्स्ट नंबर पे मैंने 20 डाला, दूसरे नंबर में मैंने 20 वापस डाला। अब ये देखिएगा मुझे 40 शो करेगा। क्या डाला? 40। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे शो करे योर आंसर इज 40। ये भी आप कर सकते हैं। सिंपली इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे ये स्ट्रिंग डालना है क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, और यहाँ मैंने लिखा योर आंसर इज, ये मैंने लिखा, कॉमा डाला यहाँ। अब आप देखिएगा मुझे क्या शो करेगा। मैंने किया रन, वापस पहला वाला प्रिंट करके देगा, तो इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आया, डिलीट किया इसको। यहाँ मैंने क्या डाला, इंशाल वापस डाला, और यहाँ पे अब एंटर योर फर्स्ट नंबर 20 आ गया, सेकंड नंबर 20 आ गया। अब एंटर किया तो इसने मुझे क्या शो किया, योर आंसर इज 40, क्योंकि इंटीजर को इसने मुझे एक्स में चेंज करके दिया, दूसरे इंटीजर को वाई में चेंज करके दिया, और इसने मुझे आंसर 40 शो कर दिया। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था पाइथन के अंदर, और इस तरह जो है पाइथन को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो बहुत ही सिंपल चीज है, जस्ट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि बेसिकली आप किस तरह नंबर्स को ऐड कर सकते हो पाइथन के अंदर यूज करते हुए टेकिंग अ यूजर इनपुट वैल्यू को। तो इस तरह आप इंटीजर में वैल्यू को पहले चेंज करोगे, उसके बाद आप प्लस करोगे। ये नहीं शुरू में ही आपने एक्स प्लस वाई करके प्लस कर रहे हो, हालांकि आपने वैल्यू स्ट्रिंग में डाली है। तो पाइथन को क्या पता कि आपने वैल्यू स्ट्रिंग में डाली है या आप इसको एज इंटीजर डिफाइन करने वाले हो। तो ये चीज़ पाइथन को नहीं पता होता, इसलिए जब भी हम कोई नंबर वैल्यू डालते हैं उसको पहले इंटीजर में चेंज किया जाता है, डेटा टाइप उसका चेंज होगा, उसके बाद फिर पाइथन आपको जो है आंसर शो करेगा, जैसे इसने मुझे यहाँ शो किया है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करके देइए, तो फिर उसके लिए आपको इंटीजर के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एक्स प्लस वाई लिख दोगे तो ये आपको शो कर देगा। यहाँ मैंने लिखा योर नेम इज, अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, नंबर की जगह मैंने लिखा एंटर योर फर्स्ट नेम, और यहाँ मैं लिख दूंगा एंटर योर लास्ट नेम। तो मैंने यहाँ लिखा एंटर योर लास्ट नेम, यहाँ मैंने किया स्पेस। अब मैं यहाँ करता हूँ रन। रन करने के बाद अब आप देखिएगा मुझे शो करेगा ये, लेकिन अब ये मुझे एंटर योर नेम शो किया इसने, जो कि ऊपर हमने लिखा, तो मैं यहाँ पे इंशाल फिर डाल दूंगा। फिर इसने अब मुझे शो किया एंटर योर फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने चेंज करके एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम में इंशाल डाला, सेकंड लास्ट नेम में मैंने बेग डाला। अब मुझे शो करेगा योर नेम इज इंशाल बेग, एंटर, क्या शो किया, योर नेम इज इंशाल बेग, इस तरह। तो बेसिकली इस तरह जो है आप पाइथन को इनपुट वैल्यू असाइन करके उससे आउटपुट के थ्रू आंसर ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी इनपुट वैल्यू के बारे में। तो ज़्यादा कोई बड़े लेवल की चीज़ नहीं थी, बिगनिंग लेवल की चीज़ नहीं। और आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत सी आसान वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत ही आसान चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अभी आप वेट करें, जस्ट ये तो 9वां दिन है, अभी तो 100 दिन पड़े हैं पूरे, तब आप देखिएगा बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें आने वाली है। एडवांस प्रोजेक्ट भी आएंगे, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट भी आएंगे, बहुत सी चीज़ें आपको जो है मिलेंगी इस पाइथन सीरीज के अंदर। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले मेरी, जो कि मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसका, और मेरे चैनल पे भी पड़ी होगी, जाके एक्सेस करें उस प्लेलिस्ट को। उसमें मैंने डे 9 की वीडियो डाल दी है, ये वाली भी आ चुकी होगी उसमें, ज़रूर उसको जाके देखें, इस वीडियो को देखें, मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, 8 वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है वो चेकआउट करें, ज़रूर उससे हेल्प मिलने वाली है आपको। तो चेकआउट करें सारी चीज़ें। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है या किस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं मेरे इस पाइथन कोर्स के मुतालिक। तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और बाकी आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये सिंपल वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैं आपको बताया कि किस तरह आप इनपुट वैल्यू को पाइथन के अंदर असाइन कर सकते हो और किस तरह आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, क्योंकि मैं इसी के साथ साथ और बिग वीडियोस भी लाता रहूँगा। और बाकी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में। तो चले, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।